हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 70 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन शामिल है। तो देखते हैं, जैसे आगरा का किला हमारे कहाँ यूपी में है और ये कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, तो 1983 में शामिल हुआ है। अजंता की गुफा, ताजमहल और एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में शामिल हुई हैं। हम्पी और खजुराहो के मंदिर ये 1986 में शामिल हुए हैं और एलिफेंटा की गुफा ये 1987 में शामिल हुई है 1987 में शामिल हुई है। भीमबेटका की गुफा 2003 में शामिल हुए और लाल किला जो कि कहाँ दिल्ली में है 2007 में शामिल हुआ है। कब? 2007 में। और सांची का स्तूप जो कि एमपी में है और 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। और फतेहपुर सिकरी जो कि 1986 में शामिल हुई और महाबलीपुरम मंदिर जो कि 1984 में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि माचू पिच्चू के इक्का अवशेष जो कि 7 अजूबों में शामिल है, तो ये कहाँ पे है? तो पेरू में है। कहाँ पे? पेरू में है। और 1999 में 7 अजूबों की शुरुआत हुई थी। जब इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2007 में इसकी घोषणा हुई थी। और शामिल कौन कौन है 7 अजूबों में? तो सबसे पहले चीन की दीवार, ताजमहल, प्रेटा जो कि जॉर्डन में है, क्राइट रिडीमर जो कि ब्राज़ील में है और चिचेन इट्ज़ा जो कि मैक्सिको में है और कोलोजियम स्टेडियम जो कि इटली में है। ये सब क्या है? तो दुनिया के 7 अजूबे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। कब? 17 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और विश्व सूर्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 मई को मनाते हैं। और विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 जून को मना जाते हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और इंटरनेशनल पर्वत दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 11 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। कब? 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व मौसम दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियाज फ्रीडम पुस्तक लिखी थी जो कि 1962 की है। कब की है? 1962 की। भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी हु वर शुद्राज लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो एन इंडियन पिलग्रिम्स और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। नेक्स्ट कौन सी पुस्तक है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है नेल्सन मंडेला ने। किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने लिखी है। और फ्रीडम फॉर फियर ये किसने लिखी है? तो ये आंग सांग सूकी ने लिखी है। और फ्रीडम किसने लिखी है? तो जोनाथन फ्रेजन ने लिखी है। किसने? जोनाथन फ्रेजेन ने लिखी है। और इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्थित है। 1970 में स्थापित हुई और कन्याकुमारी में ही एक विवेकानंद केंद्र बना है जो कि 1972 में आरएसएस ने बनाया था। किसने? आरएसएस ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चैंसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। और उत्तराखंड का एक और प्रसिद्ध व्यंजन है काफुली व्यंजन। चेटीनाड व्यंजन जो कि कहाँ का है? तो चेटीनाड व्यंजन कहाँ का है? तेलंगाना का है। और बड़ा पाव महाराष्ट्र का, आपांग अरुणाचल प्रदेश का, मसौर टेंगा जो कि असम का, बफूरी चना दाल जो कि छत्तीसगढ़ का, बिदालू जो कि गोवा का, और ढोकला जो कि तारक मेहता वाले में जो कौन खाता था सबसे ज़्यादा? नहीं याद है? आप लोग जरूर बताइएगा कौन खाता था ढोकला। चिंटू जो व्यंजन है वो हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है। ठेकुआ जो कि क्या कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर का। श्रीखंड महाराष्ट्र का। इरोबा जो कि मणिपुर का। इरोबा कहाँ का? मणिपुर का। और मिजोरम का जूजू व्यंजन बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है कि गंजन महोत्सव किस किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और जगदाम्बेश्वरी ये कहाँ मनाया जाता है? ये पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। और कल्पतरु उत्सव जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और आश्वरी उत्सव जो कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और परिवार की मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो ये इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। और कौन सी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। और दूसरा जोड़ा कौन था? तो दूसरा जोड़ा मानसी और कौन थी? तो धुला सिबिए थी। और एकल में किसने जीता था? तो कृष्णा नागर ने जीता था। भारत ने कुल पदक कितने जीते? तो 18 और 3 गोल्ड जीते। इसमें कितने गोल्ड जीते हैं? तो 3 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो ये क्या है? हल्ला बोल है। क्या है? हल्ला बोल है। 12 खिलाड़ियों की कथा। और इसमें अभियान कौन सा? तो अम्ब्रेला अभियान चला। #cheer for India टैगलाइन थी। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 2026 कहाँ होंगे? तो ये नगोया जापान में होंगे। नगोया जापान में। और 2022 में कहाँ पे हुए? तो चाइना में हुए 19वें नंबर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में देखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में राजा राम मोहन राय की मदद किसने करी थी? तो डेविड हेयर ने करी थी, जो कि इन्हें डच कहते हैं। और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी और 1818 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना करी। इसमें सचिव कौन थे? तो राधाकांत देव थे। और राधाकांत देव ने कायदे धर्म सभा की स्थापना करी 1880 में। 1880 में करे, 1830 में करी। कब करी? 1830 में करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में वाराणसी में हुई। और ये किसने करी थी स्थापना? तो महात्मा गांधी, शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने मिलकर इसकी स्थापना करी। और 1995 में नाम मिला क्या? काशी विद्यापीठ। नाम क्या मिला? काशी विद्यापीठ इसका नाम मिला। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण ये पल्लव वंश के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था? पल्लव वंश के द्वारा हुआ था। और लिंगराज मंदिर जो कि ययाति केशरी ने बनाया था। किसने? ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर बनाया था। और दिलवाड़ा मंदिर जो कि वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी? तो कहाँ की राजपूत कुमारी थी? ये मेड़ता की राजपूत कुमारी थी। ये राणा सांगा के पुत्र भोजराय की पत्नी थी मीराबाई। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। इनको ज्ञानपीठ किस रचना के लिए मिला था? तो यामा के लिए मिला था। 1982 में इनको ज्ञानपीठ मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सिक्किम की सीमा किस राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। और कितने देश से लगती है? तो 3 देश से, नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सोमगो झील जो कि चागू झील भी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? तो चागू झील। और ये कहाँ पे बहती है? कहाँ पे है? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और इंटरनेशनल डाक सेवा द्वारा 2006 में डाक टिकट जारी किया। ये कहाँ पे? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है कि सिक्किम की और भी अन्य झील तो गुरु डोगमर झील जो कि हिंदू और बौद्ध धर्म की मान्यता जुड़ी है। और लंबोखरी झील जो कि कहाँ पे? सिक्किम में है। और सोलाहामो झील जो कि ये भी कहाँ पे? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी जो कि कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खदानों के लिए ये प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? कोरबा की है जो कि अल्मोनियम के लिए। और दंतेवाड़ा जो कि लोहा के लिए। बिलासपुर जो कि डोलोमाइट के लिए। और सरगुजा जो कि बॉक्साइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो 12 सदस्य हो सकती है। और अधिकतम विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो यूपी की 80, फिर किसकी है? महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की कितनी है? तो 40 है। बिहार की कितनी है? तो 40 है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए कानून से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 253 है, 253 है। और अंतर्जातीय नदियां ये आर्टिकल 262 में, आर्टिकल 262 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। और लागू कब हुआ था? तो 1 जून 1927 में। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1951 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ICMP जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। और STTP जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और FTP जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और NPI जो कि नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेसेस है, नेटवर्क प्रोवाइड इंटरफेस है। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का रैखिक आवर्धन 5 है, रैखिक आवर्धन 5 है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 6.25 कितनी सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि द्रवों में घर्षण को सायनता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सायनता कहा जाता है। और क्या कहते हैं? तरल पदार्थ में शहद सबसे ज़्यादा और पानी क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि ग्लाइकोजोन के रूप में कहते संग्रहित ये कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और क्या कहते हैं? नारा क्या है? मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल कहते हैं नारा है। और नशा मुक्ति के लिए, किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए। और ऐसे ही ममता बनर्जी की बुक कौन सी है? तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत की पहली AI एंकर लीसा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। और न्यू एंकर लैंग्वेज इनकी क्या है? तो उड़ीसा और उड़ीसी और अंग्रेजी है। और उड़ीसा की योजना कौन कौन सी हो गई? तो अम्मा पोखरी योजना। कौन सी? अम्मा पोखरी योजना, एकमरा योजना और मौ जंगल योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि फ्रांस की परेड में PM मोदी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। फ्रांस के दौरा फ्रांस का सम्मान N चंद्रशेखर को मिला है जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स के चेयरमैन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि मॉपिन तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन, मॉपिन तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना और हिमाचल प्रदेश में IT डिपार्टमेंट का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। और नारी को नमन योजना ये कहाँ पे करी गई? या नारी को नमन योजना ये कहाँ पे शुरुआत भाई? तो ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश में भाई। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।